पार्ट्स ऑफ स्पीच के इस सेगमेंट में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एडवर्ब। एडवर्ब किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी चीज़ें हम आज के वीडियो में जानेंगे। उससे पहले जान लेते हैं आज की इस एडवर्ब की परिभाषा को जान लेते हैं। एडवर्ब उन शब्दों को कहते हैं जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या किसी अन्य एडवर्ब की विशेषता बताते हैं या उसके मीनिंग में कुछ एक्स्ट्रा ऐड करते हैं। ये भी ध्यान रखना है कि न केवल एडजेक्टिव और वर्ब एडवर्ब की विशेषता बताते हैं, एडवर्ब ऐसे शब्द भी होते हैं जो पूरे सेंटेंस की विशेषता बताते हैं। ये भी ध्यान रखना है इसके साथ साथ कि नाउन और प्रोनाउन को छोड़ करके कभी कभी सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषता एडवर्ब बता देते हैं। तो कुछ सेंटेंस देखते हैं, उसके बाद हम इसके प्रकारों को जानेंगे। शी sang अ सॉन्ग ब्यूटीफुली। यहाँ जो वर्ड ब्यूटीफुली है ये क्या है, एडवर्ब है और किसकी विशेषता बता रहा है, sang की जो क्या है एक वर्ब है, वर्ब की विशेषता बता रहा है ब्यूटीफुली। मतलब शी sang अ सॉन्ग, उसने एक गीत गाया बहुत सुंदर तरीके से। गाने की, उसने एक गीत गाया लेकिन कैसे गाया, बहुत सुंदर तरीके से, तो उसकी गाने की विशेषता क्या बता रहा है, ब्यूटीफुली। दूसरा है राम फॉट वेरी ब्रेवली। यहाँ जो ब्रेवली शब्द है वो तो एक्चुअल में बता रहा है इसकी विशेषता क्रिया की, लेकिन यहाँ जो वेरी शब्द है वो किसकी विशेषता बता रहा है, ब्रेवली की। राम फॉट ब्रेवली, इतना सेंटेंस बनता तो पक्का था कि राम बहादुरी से लड़ा, लेकिन उस बहादुरी की भी विशेषता बताई है कि मतलब बहुत बहादुरी से लड़ा। तो वेरी जो शब्द आया है वो एक एडवर्ब है जो किसकी विशेषता बता रहा है, दूसरे एडवर्ब की। तीसरे सेंटेंस में हम देखेंगे दे आर सो केयरलेस पीपल। अब जो यहाँ पर लास्ट में पीपल शब्द लगा ये नाउन है और नाउन की विशेषता बताने वाले शब्द एडजेक्टिव कहलाते हैं। अब यहाँ जो एडजेक्टिव केयरलेस शब्द है उसकी विशेषता बता रहा है कौन सा, सो, यानी किसी एडजेक्टिव की जब विशेषता बताते हैं तो वो एडवर्ब कहलाते हैं। अभी हम परिभाषा में जान चुके हैं कि किसी क्रिया या विशेषण की या किसी क्रिया विशेषण की विशेषता बताने वाले या उसको मीनिंग में कुछ ऐड करने वाले शब्दों को हम क्रिया विशेषण यानी कि एडवर्ब कहते हैं। तो यहाँ जो सो शब्द है वो केयरलेस की विशेषता बता रहा है, मतलब दे आर केयरलेस पीपल, वो क्या है, लापरवाह लोग हैं। अब लापरवाह की विशेषता बता रहा है कि बहुत लापरवाह है, तो ये इस प्रकार से उसका हम प्रयोग करते हैं। चलिए इसके बाद हम इनके प्रकारों को जानते हैं। इसके विभिन्न प्रकारों को जानने से पहले हेलो एंड वेलकम टू माय क्लास, मैं हूं एमएल और आप देख रहे हैं एमएल सर क्लास। आज की, जैसा कि हम जान चुके हैं, आज का जो टॉपिक है आज की क्लास का वो है एडवर्ब और उसके प्रकार। यदि आप पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी दबाएं और उसके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो उसके प्रकार जानते हैं हम, एडवर्ब के प्रकार। सबसे पहला जो प्रकार है एडवर्ब ऑफ टाइम, जो हमें व्हेन जो होता है शब्द उससे प्रश्न करने पर निकल के आता है कि ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, यानी कि कब। हम जब प्रश्न करेंगे कब तो हमें पता चलेगा कि वो एडवर्ब ऑफ टाइम है। कुछ एडवर्ब ऑफ टाइम के कुछ शब्द हैं जो अक्सर प्रयोग किए जाते हैं, उनको देख लें। नाउ, सून, स्टिल, एट, देन, डेली, ऑलरेडी, लेट, अगो, यस्टरडे, प्रेजेंटली, इमीडिएटली, स्टेटली, एटसेट्रा। इसके अलावा भी बहुत सारे शब्द होते हैं। हमें केवल ध्यान रखना है कि जब उसमें प्रश्न करेंगे कब यानी व्हेन, और जो उत्तर निकल के आएगा समझ लो वो एडवर्ब ऑफ टाइम होगा। जैसे पहला सेंटेंस हम देखते हैं, ही कम्स हेयर डेली। जो यहाँ पर डेली एडवर्ब लगा है वो किसकी विशेषता बता रहा है, कम्स की। अब इसमें हम प्रश्न करेंगे व्हेन डज ही कम, व्हेन डज ही कम, तो उसका उत्तर मिलेगा डेली। वह कब आता है तो उत्तर मिलेगा रोज आता है। इसी प्रकार से आई वांट टू गो, कब जाना चाहता है, आई वांट टू गो, कब जाना चाहता हूं, उसका उत्तर मिलेगा नाउ। इसका मतलब एडवर्ब ऑफ टाइम है। द एंड सून कम, अब जो सून है वो किसकी विशेषता बता रहा है, कम की, यानी वर्ब की विशेषता बता रहा है। तो इसका प्रश्न करेंगे व्हेन डज द एंड कम, तो उत्तर उसका मिलेगा सून। तो इस प्रकार से एडवर्ब ऑफ टाइम, बहुत सारे ऐसे और भी होते हैं, आप उनकी प्रैक्टिस करिए। अगला जो प्रकार है वो है एडवर्ब ऑफ प्लेस, जिसको हम वेयर से प्रश्न करने पर हमें उसका उत्तर मिल जाता है। कुछ एडवर्ब ऑफ प्लेस हैं, हेयर, देयर, अप, डाउन, इन, आउट, अबे, अबव, बिलो, फार, नियर, अलोंग, एटसेट्रा। मतलब ऐसे शब्द जिससे हमें किसी स्थान का बोध होता हो, वो निश्चित रूप से, मतलब प्रश्न करने पर स्थान निकल के आए कोई ना कोई, समझ लो वहां पर एडवर्ब ऑफ प्लेस है। जैसे ही हैज गॉन अवे, ही हैज गॉन अवे, गॉन की जो विशेषता बता रहा है अवे शब्द, मतलब वह दूर जा चुका है। तो वह जा चुका है, कहां जा चुका है, दूर। अब इसमें प्रश्न करेंगे वेयर हैज ही गॉन,
तो उसका हमें उत्तर मिलेगा अवे। तो अभी जो वहां पर क्या हो जाएगी, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाएगा। दूसरा है माई फादर इज आउट, वेयर इज माई फादर, तो उसका उत्तर मिलेगा आउट, यानी कि ये प्लेस है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। राम कम हेयर, तो सॉरी राम कैम हेयर होना था ये सेंटेंस, इसमें कैम, राम कैम हेयर, तो वेयर वेयर डिड राम कम, वेयर डिड राम कम, तो उसका उत्तर मिलेगा हेयर। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम एडवर्ब ऑफ प्लेस को समझ गए। अगला जो प्रकार है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, या उसको नंबर भी बोलते हैं। जो इसका जो जवाब मिलता है हमें वो हाउ ऑफन से, ऑफन मतलब अक्सर, फ्रीक्वेंसी जो होती है एक नियमित अंतराल की बात होती है जिसमें, ठीक है ना। तो इसके कुछ शब्द हैं, वंस है, ट्वाइस है, सेल्डम है, सम टाइम है ना, ऑलवेज है, फर्स्टली है, सेकेंडली है। इस प्रकार से कुछ शब्द होते हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि ये कोई चीज फ्रिक्वेंटली हो रही है, यानी अंतराल के बाद हो रही है। जैसे आई हैव टोल्ड यू वंस, मैंने आपको एक बार बोल दिया है, तो उत्तर हमें मिलेगा हाउ ऑफन, मतलब कितनी बार, इसका जो हिंदी होगा वो कितनी बार आपको बोल दिया है, तो उसका उत्तर मिलेगा वंस, यानी एक बार। कितनी बार, एक बार। दूसरा जो सेंटेंस है ही ऑफन मेक्स मिस्टेक, तो उत्तर हमें प्रश्न करेंगे हाउ ऑफन, यानी कितनी बार वो गलती करता है, तो उसका उत्तर मिलेगा ऑफन, यानी अक्सर गलतियां कर देता है। तो ये ऑफन जो शब्द है वो किसकी विशेषता बता रहा है, मेक्स की, ठीक है ना, वर्ब है जहां। तो ही ऑलवेज ट्राई हिज बेस्ट, तो जो ऑलवेज यहां पर है, जब हम प्रश्न करेंगे कि हाउ ऑफन डज ही ट्राई हिज बेस्ट, तो हम उसका उत्तर देंगे ऑलवेज, मतलब वो कब, कितनी बार, या कब, कैसे, सॉरी कैसे या कब नहीं कहेंगे, कितनी बार वो क्या करता है, अपना बेस्ट देने का प्रयास करता है, तो उसका उत्तर मिलेगा ऑलवेज। ठीक है ना। तो वो जहां हमें नंबर यानी कि संख्या या कोई फ्रीक्वेंसी समझ गए होंगे कि एक अंतराल की बात होती है, जैसे ऑलवेज मीन्स हमेशा, इस प्रकार से वंस मतलब एक बार, ट्वाइस मतलब दो बार, थ्राइस मतलब तीन बार, तो एक फ्रीक्वेंसी की बात होती है। अगला प्रकार जानते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। जो एडवर्ब ऑफ मैनर हो उसको एडवर्ब ऑफ क्वालिटी भी बोलते हैं, एडवर्ब ऑफ स्टेट भी बोलते हैं। इसका जो हमें पता चलता है वो कैसे पता चलता है, या तो हम हाउ से प्रश्न करेंगे या इन विच मैनर से प्रश्न करेंगे, तो हमें उसका उत्तर मिल जाएगा कि ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। इसके कुछ शब्द हैं जैसे क्लियरली, वेल, ब्रेवली, हार्ड, दस, सो, स्लोली, एटसेट्रा। तो उदाहरण देखते हैं, आई रीड द स्टोरी वेल, आई रीड द स्टोरी वेल, तो हम इसका उत्तर करेंगे हाउ। आई रीड द स्टोरी वेल, मैंने अच्छे तरीके से कहानी पढ़ी। ठीक है ना। तो प्रश्न करते हैं हाउ डिड आई रीड द स्टोरी, तो उत्तर मिलेगा हमें वेल, मतलब अच्छे तरीके से। ही वर्क्स हार्ड, वह कठिन परिश्रम करता है, तो हम प्रश्न करेंगे हाउ डज ही वर्क, तो उसका उत्तर मिलेगा, मतलब वह कैसे कार्य करता है, तो उत्तर मिलेगा हार्ड, मतलब वह कैसे काम करता है, हार्ड करता है, मतलब उसका जो काम करने का तरीका है वो कठिन है, मेहनती है। सी स्पीक्स क्लियरली, वह अच्छे तरीके से बोलती है, तो जहां इन विच मैनर डज सी स्पीक्स क्लियरली, या हाउ डज सी स्पीक, तो वहां उत्तर मिलेगा क्लियरली। तो जो हाउ और इन विच मैनर से हमें प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलेगा वो एडवर्ब ऑफ मैनर या क्वालिटी या स्टेट कहलाएगा। नेक्स्ट प्रकार जानते हैं एडवर्ब ऑफ रीजन। रीजन मतलब कारण। जो इसका जो उत्तर मिलेगा वो वाई यानी क्यों, क्यों से हमें उत्तर प्रश्न पूछने पर हमें उसका जो आंसर मिलेगा वो निश्चित रूप से क्या होगा, एडवर्ब ऑफ रीजन। जैसे इसके कुछ शब्द हैं देयरफॉर, बिकॉज, हैंस, सिंस, फॉर, एटसेट्रा, और भी इसके अलावा शब्द होते हैं। हमें केवल जानना है कि वाई प्रश्न करने से हमें जो उत्तर मिलेगा, यदि वाई करने से हमें उत्तर मिलता है तो निश्चित रूप से वो एडवर्ब रीजन है। यदि वाई करने से उत्तर नहीं मिलता है, किसी अन्य जो हमने और भी प्रकार जाने हैं उनसे हमें उत्तर मिलेगा, तो वो निश्चित रूप से उसका निकलेगा। आइए अब इसको उदाहरण को देखते हैं। ही देयरफॉर लेफ्ट द कोचिंग, उसने इसलिए कोचिंग छोड़ दी। मतलब वो अब इसमें प्रश्न करेंगे व्हाई डज ही ये एक्चुअल में व्हाई डिड ही लीव द कोचिंग, व्हाई डिड ही लीव द कोचिंग, तो
उसमें जो हमें उत्तर मिलना था वो सेंटेंस एक्चुअल में, ये पूरा कंडीशनल होते हैं थोड़े से, एक इसमें एक सेंटेंस आएगा कि क्या आएगा। अच्छा, इनमें एक ध्यान और देना है कि इसके जो उत्तर मिलेंगे वो क्योंकि या इसलिए से संबंधित होंगे। इसलिए या क्योंकि जो उत्तर होंगे वाई से प्रश्न करेंगे, लेकिन उत्तर में उसके इसलिए या क्योंकि आएंगे। तो कैसे, ही देयरफॉर लेफ्ट द कोचिंग, उसने इसीलिए कोचिंग छोड़ दी, उसने इसलिए कोचिंग छोड़ दी। हेंस आई एम अनेबल टू रिफ्यूज द चार्ज, अतः, ये अतः भी एक शब्द होता है, या इसीलिए उसी को कहते हैं, इसलिए मैंने कोचिंग, सॉरी, मैं इसलिए मैं जो चार्ज है उसको रिफ्यूज करने में अनेबल हूं। बिकॉज ही इज इल, बिकॉज ही इज इल, क्योंकि वह बीमार है। तो ये रीजन पता चलता है, इससे कारण पता चलता है, इसको कारण भी बोलते हैं, एडवर्ब ऑफ कॉज भी बोलते हैं कभी कभी। तो इसके बाद अगले प्रकार को जान लेते हैं, एडवर्ब ऑफ डिग्री, जिसको हम क्वांटिटी भी बोलते हैं, जो हमें प्रश्न क्या करने पर मिलते हैं, हाउ मच या टू व्हाट एक्सटेंट, इसको एक्सटेंट एडवर्ब भी बोलते हैं। तो इसके कुछ शब्द हैं, ऑलमोस्ट, एवरी, सॉरी, वेरी मच, टू, क्वाइट, होली, फुली, पार्टली, एक्सेट्रा। ये ऐसे शब्द होते हैं जो जो क्या बताते हैं, किसी, ये कहें कि ये ऐसे शब्द होते हैं जो अनकाउंटेबल चीज़ों को बताते हैं। तो ही इज वेरी इंटेलिजेंट, ही इज वेरी इंटेलिजेंट जो शब्द है यहाँ पर वो एक एडजेक्टिव है, और वेरी उसकी क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है, यानी कि ये एडवर्ब है। तो वेरी जो एडवर्ब है वो हमें प्रश्न करने पर मिलता है कि हाउ मच इज ही इंटेलिजेंट, मतलब हाउ मच इंटेलिजेंट, ये हम उत्तर करें हाउ मच इंटेलिजेंट, तो हमें उत्तर मिलेगा वेरी इंटेलिजेंट। दूसरा प्रश्न करेंगे, आई एम फुली प्रिपेयर्ड, तो हाउ मच आई प्रिपेयर्ड या टू व्हाट एक्सटेंट आई एम प्रिपेयर्ड, तो उत्तर मिलेगा उसका फुली प्रिपेयर्ड। सी इज टू केयरलेस, सी इज, या इसका प्रश्न करेंगे हाउ मच केयरलेस सी इज, तो उसका उत्तर मिलेगा सी इज टू केयरलेस। तो जब हम ये प्रश्न करेंगे हाउ मच टू व्हाट एक्सटेंट, और उसके उत्तर जो मिलेंगे वो एडवर्ब ऑफ डिग्री या क्वांटिटी कहलाएंगे। इसके बाद जो हमारा अगला प्रकार जो है, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन। इसके कुछ शब्द होते हैं जिससे पता चलता है, यस, ऑफ कोर्स, सर्टेनली, एब्सोल्युटली, नॉट, एट ऑल, श्योरली, एटसेट्रा। जैसे ही सर्टेनली वेंट देयर। अब ये जो ऐसे शब्द होते हैं, या तो जैसे अफर्मेशन और निगेशन, जैसे इसके नाम से स्पष्ट है, या तो अफर्म करता है यानी कि उसकी स्वीकारता है किसी चीज को, या निगेट करता है यानी मना करता है। तो ऐसे शब्द या तो किसी चीज को स्ट्रांगली स्वीकार कर लेता है, स्ट्रांगली इसको मना कर देता है, तो वो एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन या निगेशन कहलाते हैं। जैसे ही सर्टेनली वेंट देयर, वह निश्चित रूप से वहां गया। तो यहाँ मतलब क्या होगी, सर्टेनली एक जो वर्ब है वो क्या स्ट्रांगली बता रहा है कि वहां निश्चित रूप से गया। ही इज श्योरली मिस्टेकन, ये भी यहाँ स्ट्रांगली बता रहा है कि उसने मतलब ये श्योर है, ये पक्का है कि उसने गलती की है। ही डू नॉट नो मी, यहाँ जो डू है, सॉरी, नॉट है, वो एक नेगेटिव एडवर्ब है, और नेगेटिव एडवर्ब है वो क्या बता रहा है, ही डू नॉट नो मी, वह मुझे नहीं जानता, यानी कि नो की जो विशेषता बता रहा है वो नॉट बता रहा है। ही नो मी, उसकी विशेषता क्या बता रहा है, नॉट बता रहा है, यानी वो एडवर्ब है, कौन सा, एडवर्ब ऑफ नेगेशन। ठीक है ना। तो एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, एडवर्ब ऑफ नेगेशन, यानी जहां स्वीकार की जाएगी बात को वहां अफर्मेशन होता, और जहां स्वीकार नहीं की जाएगी या निगेट किया जाएगा वो निगेशन एडवर्ब होगा। तो अब ये ध्यान, इसमें एक चीज और ध्यान रखना है आप लोगों को कि जितने भी एडवर्ब मैंने बताए हैं उन सभी में एक चीज है कि बहुत सारे एडवर्ब ऐसे होंगे, जो बहुत सारे एडवर्बियल शब्द हैं वो ऐसे होंगे कि वो एडवर्ब ऑफ टाइम में, प्लेस में, कई अलग अलग जगहों पर प्रयोग किए जा सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है उनके सामने लिखे हुए प्रश्न से पूछने पर। यदि प्रश्न पूछने पर, उसके सेंटेंस से प्रश्न पूछने पर जो निकल के आता है, यदि समय की बात होती है तो टाइम होगा, और यदि जगह की बात होती है तो प्लेस होगा, यानी और जो भी अन्य चीजें उसमें जितने भी अपन ने प्रयोग पढ़े हैं वो उसके प्रकार से हम उसको प्रश्न करने पर पता लग जाएगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको, यदि आपको पसंद आया है तो लाइक और शेयर करें, साथ में
यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और यदि आपके मन में कोई शंका या कोई सुझाव देना चाहते हैं तो ज़रूर दें। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।